अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल अवान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सर्फ टुडे। उम्मीद करती हूं अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आइंदा भी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। तो आइए आज एक बेवा माँ से मिलते हैं, उसने किस तरह अपनी मुश्किलात का सामना किया। ऐसी ऐसी मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में आई कि वो बयान करने से कासिर हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी हालात ज़िंदगी मज़ीद उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दो जगह घर मिले लेकिन उनको सहारा फिर भी ना मिला। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी हालात ज़िंदगी उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साइमा बीबी। साइमा बीबी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह। और आप कितने बहन भाई हो? हम वैसे 6 बहन भाई हैं, 6 बहनें हैं, 3 भाई हैं मेरे। माशाल्लाह 6 बहन भाई हैं। जी। आप मुझे थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में बताएं कि आपका बचपन कैसा था। आपकी वालदा की 2 शादियां हैं, जी। तो उन सब का आपस में रवैया, आपस में ताल्लुक ये कैसा रहा है? बस पहले मेरे 3 बहनें और 2 भाई, 5 पहले थे। अब उन्हें शादी पहले की हुई थी, उनके बच्चे थे। पहले वाली वालदा फोत हो चुकी थी मेरे, अब उन्हें दूसरी शादी की। उसके बाद मेरी अम्मी ने बड़े वाले बच्चों को पाला, सांभा, उनकी परवरिश की मेहनत मजदूरी से। फिर अब हम बचपन से पैदा हुए, हम 3 बहनें और एक मेरा भाई है। मैं 14 साल की थी, 15 साल की। छोटी मेरी बहन भी है वैसे 12-13 साल की। मेरा तीसरी बहन भी 8-10 साल की थी। उससे छोटा मेरा भाई है, वो मेरा अब्बू की डेथ हो गई है, उसके 14 साल उसके होने वाले हैं। अब 15 वर्ष से उसकी आने वाली है। मेरी अम्मा फिर मेरी शादी की, फिर मेरी दूसरी बहन की मेहनत मजदूरी से की। हम गरीब हैं, हमारी इतनी ज़मीनें भी नहीं है, या हमारी इतनी आमदनी नहीं है, या कोई तनख्वाह वगैरह नहीं है। फिर मेरी वालदा ने हमारी परवरिश करके फिर मेहनत मजदूरी से हमारी शादी की है थोड़ी उम्र से। फिर मेरा भी भाई बाकी छोटा सा है। अम्मी की अभी ये इतनी मेहनत नहीं कर सकती, मेहनत मजदूरी से हमारी शादी की है। यानी आप जो अम्मी के जो शोहर थे, यानी आपके जो वालिद थे, उनके जो पिछले बच्चे थे, उनकी भी परवरिश आपकी वालदा ने की? जी, उनकी परवरिश मेरी वालदा ने। शादियां भी इन्होंने की? अम्मी ने वालदा ने शादी की, सब की। 3 पहले बहनें और 2 भाई की शादी हो गई है, वो सब अपने घरों में है, हर कोई अपने अपने घर काज में है। मेरी अम्मी अकेली रहती है, रात को दिन को भी मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट पूजा करती है। अब अम्मी मेरी वालदा अकेली रहती है, उसका भी कोई सहारा नहीं है। छोटा बच्चा है, अभी वो मेहनत मजदूरी करके आता है। अम्मी और मेरा भाई अपना गुजारा करते हैं। सही। तो आपकी वालदा की भी पहले शादी थी, उस घर में से भी आपकी वालदा के बच्चे हैं? एक बेटा था, वो भी 2-3 साल का था जब मेरा अम्मी के शोहर पहले वाले फोत हो चुके, तो वो भी बिल्कुल छोटा था। फिर अम्मी की दूसरी शादी इधर हुई मेरे वालिद से। मेरा भाई जो था वो मेरे नानी हाल वाले, दादी हाल वालों ने उन्होंने उनको पाला पोसा, उनको बड़ा करके उन्होंने शादी की। मेरी अम्मी ने पहले वाले मेरे बहन भाइयों की हिफाजत की और परवरिश की। अच्छा, यानी इनकी वालदा ने इनके बहन भाई जो सुतेले बहन भाई हैं उनकी खिदमत की, उनको पाला पोसा बड़ा किया, उनकी शादियां की। इनका जो अपना बेटा था पिछले घर में से, वो जो है वो बच्चे के ददेहाल ननेहाल वालों ने पाला। उनके पालिश परवरिश। वो बच्चा अम्मा जी से मिलने आता है? जी, मिलने तो आता है, लेकिन ज़्यादा उसकी गर्ज वो अपने बच्चों से करता है, मेरी अम्मी को कुछ नहीं देता। मेरी अम्मी पहले सिलाई करती थी, अब उनके आँखों का ऑपरेशन एक हुआ, फिर दूसरे आँख की नज़र नहीं होती थी। अब अम्मी खुद काम करती है। अम्मी क्या काम करती हैं जिससे माशाल्लाह आपके चुनती थी? बस कपास वगैरह चुन लेती थी, सिलाई इनको आल जाती थी, बच्चों के कपड़े सी के देती थी। हल्की फुल्की सिलाई से वे गुजारा कर लेती थी। कपास के मौसम में कपास चुनाई करती, गंदम के मौसम में गंदम जो होती है वो कटाई कर लेती थी पहले। लेकिन अब तो बिल्कुल महंगाई का दौर है, अम्मी एक खुद अपना गुजारा नहीं कर सकती बिल्कुल ही। तो आप यहाँ पे अपनी वालदा से मिलने आई हुई हैं या वैसे रहती हैं? जी, हमारी शादी हो गई, वैसे अम्मी का पता करने आ जाते हैं। अम्मी तबीयत ख़राब है, अम्मी पहले एक्सीडेंट हुआ था, लात तो उसकी फिर डैमेज हो गई थी। अब ये पता चक्कर लगाने आ जाते हैं, 1 दिन 2 दिन या रोज़ ही लगा लेते हैं। अम्मी अकेली रहती है ना। अच्छा, अब अम्मी की तबीयत, बुढ़ापा है, जाहिर सी बात है, परेशानियाँ हैं जिसकी वजह से अब वो ठीक नहीं रह पाती, और भाई भी आपका छोटा है, तो अब घर का गुजारा कैसे होता है, कौन देता है?
बस छोटा भैया दिन का मजदूरी मेहनत मजदूरी करके आता है, वो खा लेती है, फिर कभी इधर उधर की मेहनत मजदूरी करके खाती है, कोई से किसी का आसरा नहीं है, ना बड़े भाइयों का है ना बहनों का है, किसी का आसरा नहीं है, खुद कर लेती है। लेकिन हम छोटे हैं, कभी कभी कोई चीज़ का ताउन कर दें जो कर दें, लेकिन अम्मी खुद ही कर लेती थी। यानी आपकी तो अपनी वालदा हो गई ना, तो आप सपोर्ट करती हैं। जाहिर सी बात है, जिस वजह से आपके वालिद ने इनसे शादी की थी, बच्चे थे ना उनके जी छोटे, जी बच्चे हैं। उन्होंने उनकी वजह से इनसे शादी की ताकि उनकी देखभाल अच्छी हो सके। जी जी तो वो वाले बहन भाई अब इनके हाथों में पले बढ़े हैं ना, जी वो बिल्कुल। इनको सपोर्ट करते हैं। नहीं सपोर्ट तो नहीं करते, कुछ नहीं करते, वो अपने उनकी शादी हुई है, उनके बच्चे हैं, वो अपने घरों और बच्चों में मसरूफ हैं। अपनी वालदा का दर्जा देते हैं इनको या नहीं? नहीं नहीं देते। ये तो गलत बात है। उन्होंने वालदा बन के उनको पाला है, वालिद इनके फोत हो गए तो उनके बाद उनकी शादियां भी इन्होंने की हैं। पहले तो यतीम उनको बच्चों को पाला, फिर हम इतने से हुए, फिर हमें यतीम पाला, फिर अब्बू के बाद ही फिर अम्मी ने हमारी शादी की, उन की पहले की थी। लेकिन अब भी हमारे गांव का माहौल है वैसे, जो कुछ हो लिया बस शादी कर दी, थोड़ी सी उम्र में कर देते हैं अभी। आप अपने घर में खुश हैं? जी बिल्कुल मैं खुश हूँ। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मियाँ क्या काम करते मेरे मियाँ भी मजदूरी करते हैं, हैं? अच्छा, मेहनत मजदूरी दिन में जो है वो कर लेते हैं मेहनत। चलें, अल्लाह का शुक्र है, ये भी अपने घर में खुश हैं, वालिदैन दुगने खुश होते हैं। अच्छा अम्मा जी, क्या नाम है आपका? ज़हूर माई। ज़हूर माई, आपने बहुत परेशानियां देखी हैं, बहुत तकलीफ़ें होती हैं। जाहिर सी बात है, आपकी औलादें हैं, सौतेली औलाद को पाला आपने, फिर अपनी औलाद को पाला, पीछे भी एक बच्चा छोड़ा, तो आपको कितना, आप अब उस दौर को जब याद करती हैं तो आपको कैसा लगता है? हाँ वाल टेंशन खेन के कमज़ोर थी, मैंने खून की कमी थी, मेरे दिमाग की कमी है, खून की कमी है। हाँ वाल दिल घबरा वेंदे, कोई थी वेंदे, बस अल्लाह ताला दे काम थे, जो कुछ है तुहाडे कोलों कोई थी सके तो कोई कर दो। बिल्कुल अम्मा जी, हमसे जो हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे। बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, दो दो घर, औरत जो होती है कभी अपना बच्चा पीछे नहीं छोड़ती, उसका एक बच्चा भी हो तो वो चाहती है कि मैं उसको हमेशा अपने पास रखूं, मियाँ हो ना हो वो अपने पास रखना चाहती है, लेकिन मजबूरियां ऐसी थी कि उनको अपना बच्चा पीछे छोड़ना पड़ा। इनके वालिद, हाँ जी, घर वाले ना संभाले ने ना, कुटे ने मरे ने, लड़ते हैं वाल बिया को दे दिता, बिया पाले ओ छोटा आई उन्हें भाई बिया पढ़ाया मंगाया, वो 3 महीनों का कोर्स किया उन्होंने। अबू हाई बीमार, टीबी का मरीज आई, वालों को बहुत तकलीफ आती है, जरा वड्डा थी वालों को खून उल्टियां वालों दे मुल्तान कोर्स थी आया है, वाल भी जितना कहीं आखो तई घेन गया से ते अल्लाह ताला करम किते, अल्लाह भाई माशाल्लाह वाल हुण उनकी शादी कीती ने बिया कीती आई। मामे आपके ससुराल वालों ने की थी या आपके मेके वालों ने? नानके दा नौंदा ना अबू आई ना उनदी दादो आई ना उनदा चाचू कोई कहना है के कान ना अल्लाह ताला उन्हों दे माँ बाप बिया कोई कहने कमी दे सिवा। अम्मी भी रोल पाई, बेटा भी रोल पिया। यानी इनका जो बेटा था ना पिछले घर से, वो इनके मायके वालों ने, हाँ जी, घेना है, हाँ, वाल ना समाए वाल ना, यानी ये अपने साथ अपना बेटा पीछे घर वाला जो था वो लेके आई थी, जबकि इनके शौहर को, जो दूसरे शौहर हैं, उनको चाहिए था कि इन्होंने उनके इतने सारे बच्चे संभाले हैं, तो अगर वो एक बच्चा इनके साथ रह जाता तो वो कभी इनकी कमी महसूस ना होती। वो बच्चा भी इनसे दूर चला गया, माँ है, दुखी हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होते, वो दिल बर्दाश्ता हो रही हैं, तो वो यही चाह रही थी कि हमारा वो बच्चा भी हमारे साथ रहता, जिस तरह मैंने इनके बच्चों की परवरिश की है, तो इस खामन को चाहिए था कि वो इनका भी साथ देते, उस एक बच्चे को साथ मिलके, वो भी तो यतीम बच्चा था, उसको साथ मिलके पालते। लेकिन चलें, अल्लाह ताला इनको जज़ा देगा, इनको सब्र दे। अच्छा आप बताएं, आप मुझे क्या कह रही थी? आप कुछ कह रही थी? बस ये कि अम्मी अब वालदा अकेली रहती है, कोई अभी इसका सहारा है नहीं, या इसका कहना माना वाला, या कोई सब्जी सल्फ देने वाला या लेने वाला, या अकेली अम्मी दिन में खुद जाती है बाहर कोई चीज़ लेने वाली, या रात को भी अकेली रहती है। लेकिन छोटा भाई है, मेहनत करता है, वो अम्मी का पेट पाल रहा है, खुद का भी बिल्कुल छोटा है, इतना इनको आसरा भी नहीं है जो पहले वाले बच्चों हैं इनकी खिदमत करें, कोई भी नहीं करता, वो नहीं पूछते, वो हर कोई अपने अपने काम काज में मशगूल है। बिल्कुल, अल्लाह ताला इनकी परेशानियां दूर करे, इनका साथ दे, इनके लिए, अब अम्मा जी के लिए क्या, सबकी वालदा जैसी हैं, सब इनका साथ देने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला इनकी परेशानियां काटे, इनके तो आपकी भी परेशानियों को
ان کی پریشانیاں بھی دور کرے اور آپ کی پریشانیاں بھی دور کرے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیا کریں۔ یہ اماں جی بہت مجبور ہیں، ان کے شوہر فوت ہو گئے ہیں، یہ بیوہ خاتون ہیں، بچے تھے، ان کی پریشانیاں دیکھی، اگلے گھر کی، پچھلے گھر کی، ستیلی ہونے کا تانا سننا، یہ بہت تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں۔ چلیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا اگر انہوں نے ان کے بچے پالے ہیں۔ ان کا اپنا بچہ تو جیسے در بدر کی ٹھوکروں میں آ گیا، لیکن انہوں نے ان کے بچوں کو سہارا دیا، ان کو آگے پہنچایا، کئی مقام تک پہنچایا، ان کو کامیاب کیا، وہ اپنی لائف میں بالکل سیٹل ہیں، لیکن یہ خود جو ہیں بے یار و مددگار بیٹھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ان کے لیے کچھ خاص کریں تاکہ یہ جو ہیں اپنی پریشانیاں جو ہیں ان کی ختم ہو سکیں، سکھ کی زندگی جئیں، ان کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اچھا بہن، آپ مجھے آخر میں یہ بتا دیں کہ اب اماں جی کے لیے کیا ہونا چاہیے، کوئی آخری پیغام دینا چاہیں؟ پیغام یہ ہے کہ میرا بھائی بڑا ہونے والا ہے، ابھی ان کا فرض بھی کرنا ہے، لیکن ہمارے لیے اتنی جگہ بھی نہیں ہے۔ جو اس کے سسرال ہیں وہ کہتے ہیں شادی کریں، جلدی کریں، لیکن میری والدہ سے اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ جگہ بنوائے اور اپنے بیٹے کی شادی کرے، لیکن ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ گھر کا پیٹ پالے یا گندم وغیرہ خریدیں یا شادیاں کریں یا جگہ بنوائیں، لیکن جگہ بھی نہیں ہے۔ جن کی بیٹی ہے وہ کہتے ہیں آج کل جگہ کا رواج ہے، بنوائیں پھر شادی کروائیں۔ امی ابھی پریشان ہیں بہت زیادہ، وہ کہتی ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے میں اپنے بیٹے کا فرض ادا کر دوں۔ یعنی اب آپ کا ایک بھائی بچ گیا ہے جس کی بچ گیا، جی جی۔ چلیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ان کی پریشانیاں دور کرے۔ والدہ ہیں، یہ ہماری والدہ ہیں، جس کی بھی والدہ ہیں ہمارے لیے بھی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کا ساتھ دیں۔ یہ بیوہ خاتون ہیں، دو گھروں سے ٹکرائی ہوئی، بہت پریشان، بہت ہی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں ان کے لیے استعمال کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور اجر دے۔ آپ کو بھی انشاءاللہ اس چیز کا اجر دے گا اگر آپ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئے خاندان کے ساتھ، نئے حالات زندگی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔